पिछले दिनों हमने आपको राजस्थान में आकाश आनंद के औचक निरीक्षण की एक खबर दिखाई थी। उस खबर में जो सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु रहे वो ये कि वहाँ कुछ नेताओं ने, कुछ ज़िला के पदाधिकारियों ने इस्तीफे सौंप दिए। वो खबर आपने देखी होगी, उसमें बहुत सारा विश्लेषण भी शामिल था और उसमें ये बात मैंने कही थी कि उसमें आकाश आनंद को आगे आकर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि 23 में चुनाव भी हैं और 23 के चुनाव से पहले इस तरह के जो निष्कासन या फिर जो इस्तीफे हो रहे हैं ये किसी भी लिहाज से पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और बीएसपी अगर वापसी करना चाहती है, पहले के आंकड़ों को दोहराना चाहती है, तो उसको अपना जो घर है वो मजबूत करना पड़ेगा। आकाश आनंद 26 सितंबर को एक बार फिर से जयपुर के कार्यालय पहुंचे, प्रदेश कार्यालय में इस बार पहुंचे। वो जो भृगु मार्ग पे बनी पार्क के जो पास में जो सिंधी कैंप का जो बस अड्डा है जयपुर का, उसके ठीक पीछे की तरफ ये कार्यालय है, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सी अहम घोषणाएं की, बदलाव किए। बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मीटिंग ये रही और इसमें रामजी गौतम उनके साथ थे, साथ ही पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ जी भी उनके साथ थे। आकाश आनंद ने असल में वही किया है जो उनसे बीएसपी के समर्थक उपेक्षा करते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों का जो विश्वास है राजस्थान में वो बसपा के प्रति बढ़ा है। आकाश आनंद ने सबसे जो बड़ा काम किया वो तो ये किया है कि उन्होंने उन 12 नेताओं का जो निष्कासन था उसको रद्द किया है और उसकी वापसी कर ली है। आकाश आनंद की आप तस्वीर देख सकते हैं, पूरे ही प्रदेश कार्यालय में वो अलग अलग जगहों पे गए, लोगों से मिले, कैजुअल टॉक्स, लोगों से आराम से जो बातचीत होती है वो की, प्रोटोकॉल से बाहर निकल के भी, और कई लोगों के साथ उनकी सेल्फी भी निकल के सामने आई हैं। पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से प्रदेश को बांटा गया है। जोन में बांटा गया उत्तर प्रदेश को। पहले जोन में 16 जिले रखे गए हैं और जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम संभालेंगे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा 16 जिलों का कार्यभार देखेंगे, जो उनका कामकाज है वो देखेंगे। दूसरे जोन में 17 जिले रखे गए हैं और 17 जिलों में पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, बहन जी के द्वारा उनको लगाया गया है, साथ ही सुरेश आर्या और अशोक सिद्धार्थ जी, और उनके साथ उपाध्यक्ष, प्रदेश के जो उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो देखेंगे। और राजस्थान में कुल मिला के 4 स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं। जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर होंगे वो हैं प्रेम बारूपाल, देवी सिंह मीना, विजय कुमार बैरवा और राम जीवन एडवोकेट। तो ये 4 लोग जो हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम देखेंगे। इसके अलावा जो 12 लोगों को पहले अनुशासनहीनता के चलते निष्कासित कर दिया गया था उनकी वापसी कर ली गई है और आकाश आनंद ने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर उनको बनना है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ज़िले कौन कौन से हैं इसके तो बारे में मुझे पड़ताल करनी पड़ेगी कि जो 16 और 17 ज़िलों में जो बांटा है, कुल मिला के 33 ज़िले हैं वैसे तो राजस्थान के, और 33 में से मैंने आपको एक बहुत पहले एक रिपोर्ट में बताया भी था कि कौन से जो ज़िले हैं जहां बसपा का ज़्यादा दबदबा है और कहां बसपा जो है अपना बिल्कुल भी एक तरह से ज़मीनी काम बहुत मजबूत नहीं कर पाई। उसमें जो गुजरात के बॉर्डर से लगे इलाके हैं और जो बाड़मेर, बीकानेर की तरफ नीचे के जो इलाके हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा समस्या है, खासतौर से जहाँ जो आदिवासी समुदाय रहता है, जहाँ बीटीपी की सीट निकली है भारतीय ट्राइबल पार्टी के, उन इलाकों में भी बीएसपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। केवल उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बॉर्डर से जो लगे इलाके हैं और जो कुछ पंजाब के बॉर्डर से लगे इलाके हैं वहाँ बसपा अच्छा करने का प्रयास कर रही है और वहाँ से रिजल्ट निकाल के भी बीएसपी लेके आई है। तो 2023 के चुनाव के लिहाज से इसको देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है और ये आकाश आनंद से उम्मीद की भी जा रही थी। कुछ मैंने आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बताए थे, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात मैंने की थी कि आप कन्फ्लिक्ट जो है जब उसको रिजॉल्व कर देते हैं, जो आपसी जो टकराव है उसको जब रिजॉल्व कर देते हैं, दोनों पार्टी जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं और फिर एक तरह से आगे बढ़कर कंस्ट्रक्टिवली काम किया जा सकता है। लेकिन जो अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है, यानी कि एक ऐसा टकराव जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा, वो किसी भी संगठन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसलिए आकाश आनंद को यहाँ पे, और संभव है कि ये बात जो है बहन मायावती तक भी पहुँची होंगी और जो भी बदलाव हुए हैं ये बहन मायावती की अनुमति के बिना नहीं होंगे। आकाश आनंद ने उनसे अनुमति जरूर ली होगी। साथ ही राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है, आपको मालूम होगा कि गहलोत साहब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में भी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद को भी नहीं छोड़ना चाहते और 1 पर्सन 1 रूल जो है कांग्रेस का, उसको लेके बहुत से पशुपेश की स्थिति है।
वहाँ जो विधायक हैं उन्होंने सोनिया गांधी को एक तरह से अधिकार सौंप दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद का नाम जो है वो फाइनल करेंगे अगर अशोक गहलोत जो है वो चुनाव लड़ते हैं और पद खाली होता है। बाकी वहाँ सचिन पायलट को लेके भी जिस तरह की राजनीति पहले से चल रही है, बहुत से नाम आ रहे हैं कि जाट समुदाय का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कोई लोग कह रहे हैं कि दलित समाज का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब की तरह चन्नी वाला ही हाल भी किया जा सकता है कि कांग्रेस आखिर में एक दलित मुख्यमंत्री भी दे सकती है। कुछ नाम भी सामने आए हैं। बहरहाल बसपा ने जो ये किया है ये बेहतर है। और इसके अलावा जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जो 12 ज़िलों के लोगों ने इस्तीफे दिए थे, उन लोगों से भी बात की जाए। वो भी 12 अहम ज़िले थे बसपा के, और वो जो लोग हैं वो कौन हैं, कहाँ के हैं, उनको बैठा के उनसे वार्तालाप किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए, उनका निस्तारण किया जाए और उनको भी वापस बीएसपी में शामिल किया जाए। और ये ज़रूरी भी क्योंकि अत्याचार उत्पीड़न की खबरें भी लगातार निकल के आ रही हैं। इंद्र मेघवाल को आखिरी मामला तो था नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ औरैया में भी एक दलित छात्र, वो भी 10वीं क्लास का बड़ा छात्र, उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि आखिरकार 19 दिन के इलाज के बाद उसकी जान चली गई। ये लगातार घटनाएं निकल के आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से कई घटना रोज़ आती हैं, राजस्थान से भी नई नई घटनाएं निकल के आती हैं और इनका अंत नहीं है। तो ऐसे में जो चुनाव हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें एक मौका होता है कि अपने नुमाइंदे चुन के भेजे जाएं। और ये जो कुछ नाम हैं इसमें, प्रेम बारूपाल, देवी सिंह मीना, ये सब जो लोग हैं बीएसपी के पुराने नेताओं में से एक हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के साथ में 15 दिन की जो सत्ता प्राप्ति यात्रा थी जिसमें मैं रिपोर्टिंग कर रहा था लगातार चल के, वो सब लोग साथ थे। और उस टाइम पे जो माहौल बना था उसी तरह के माहौल को बनाने की ज़रूरत है। केवल समीकरण और जातियों के जोड़ तोड़ तक सीमित ना रखा जाए, एक विपक्ष की भूमिका निभाई जाए। भले ही बसपा के जो 6 विधायक थे वो कांग्रेस के साथ चले गए, लेकिन बीएसपी को हर मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। केवल अपने लोगों को कैडर देने तक नहीं सीमित रहना चाहिए। विजिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। राजस्थान में जो है बीएसपी गतिविधियां प्रिंट मीडिया का हिस्सा बनती हैं, इसलिए बसपा को रोज़ सुबह सोचना चाहिए कि आज हम किस कारण से खबर में आएंगे, आज हम खबर में कैसे आएँ, चर्चा का विषय कैसे बने। किसी भी मुद्दे पर अपने बड़े बयान जारी करने चाहिए और राजनीति को राजनीति की तरह लेना चाहिए। कैडर जो है वो बंद कमरों की अलग चीज़ है, लेकिन जहां राजनीति की बात आती है, जहां विजिबिलिटी की बात आती है, ग्राउंड पे और सोशल मीडिया दोनों पे ही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से एक सीधा टकराव आम आदमी पार्टी गुजरात में करती है और हर तरह के जो राजनीतिक ऑप्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब करती है। केजरीवाल साहब वहाँ गए और एक ऑटो ड्राइवर ने उनको वैसे ही इनवाइट कर लिया अपने घर पे जैसे पंजाब में किया था। फिर पुलिस ने उनको रोका, फिर ड्रामा हुआ, मीडिया में खबरें बनी। फिर उसके बाद एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी ने कहा कि आप ऑटो ड्राइवर के घर गए थे, क्या आप मेरे घर आओगे? तो उसको केजरीवाल साहब ने अपने ही घर बुला लिया। तो आप देख रहे हैं। और इस एक हफ्ते पहले, डेढ़ हफ्ते पहले दिल्ली में 2 सफाई कर्मियों की सीवर में मौत हुई थी। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कहना चाहती, नेता कुछ नहीं कहते, समाज कल्याण SC/ST के मंत्री बिल्कुल चुप, लेकिन वो औरैया वाली घटना को बड़ा एक्टिविज्म दिखाते हैं वो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वास्तविकता में आपके वोटों के सौदागर बन के रह गए हैं। आपके हक अधिकार की सुरक्षा ये नहीं कर सकते। बाबा साहब को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। और सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जो उद्गम है वो निकली कैसे है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन को स्टडी करिए, अन्ना आंदोलन में क्या कुछ हुआ था और कैसे मीडिया ने एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की स्टेज सेट करके दी थी, जब दिल्ली में बसपा 14% तक और 2 विधायक और 5 सीटों पर सेकंड नंबर पे आने लगी थी। और खतरे की घंटियां ज़रूर बज रही होंगी RSS के हेडक्वार्टर में कि बीएसपी जो है दिल्ली पर भी कब्जा करने की तरफ जा रही है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार चल रही थी। बहरहाल राजस्थान का विश्लेषण मैंने आपको दे दिया है। 12 लोग जो निष्कासित हुए थे वो भी पुराने कर्मठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनकी वापसी हो गई है। उसमें सभी लोग हैं, श्याम भंडारी और जो डॉक्टर जो सकरवाल हैं जिनकी पिटाई का वीडियो आया था, मैंने रिपोर्ट बनाई थी, तो सभी लोग वापस हो गए हैं। ये कौन से जोन हैं, कौन से ज़िले हैं, किसको क्या जिम्मेदारी है, इसका डिटेल्ड रिपोर्ट भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे थे DN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। क्या आपके सुझाव हैं, इसके ऊपर क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, वो आप ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।